हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। दोस्तों आज हम विभाज्यता के नियम में अन्य नियमों पर चर्चा करेंगे, जैसे 11 हो गया, 12 हो गया, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और भी संख्याएं होंगी, उससे भी हम आज चर्चा करेंगे। इसके बारे में बात करते हैं। आइए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ 11 के विभाज्यता के नियम में। देखिए 11 से कोई संख्या है और हम कैसे उसको पहचानेंगे कि ये 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी, और इस पे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं आपके। तो आपको लिखेंगे यहाँ पे दी गई संख्या के सम स्थानों का योग तथा संख्या के विषम स्थानों का योग का अंतर यदि 0 हो या 11 से विभाज्य होने वाली कोई संख्या हो, ठीक है। तो दी गई पूरी संख्या आपकी क्या होगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, एग्जाम्पल 1331। अब आप कहेंगे कौन सी सम है, कौन सी विषम है। तो आप देखिए यहाँ पर ये संख्या अगर मैं यहाँ से गिनता हूँ, ये 1 के स्थान पर है, अर्थात ये आपकी क्या है, विषम है। फिर आप देखेंगे ये किस स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या है, सम है। ये देखेंगे आप 3 के स्थान पर है और ये क्या है, आपकी विषम है, ठीक है। और ये आपकी क्या है, 4 के स्थान पर है, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी सम है, ठीक है। अब इसको जरा सा समझिएगा कि इन संख्याओं के सम और विषम स्थान का हमें योग करना है। तो पहले हम विषम का लेते हैं, विषम और ये विषम। तो अब आप यहाँ पे लिख लीजिए 1 + 3। क्लियर होगी बातें। अब इसके बाद हम लेते हैं सम स्थानों का। तो सम स्थानों में पहले आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा प्लस आपका 1 आएगा, और इसका मुझे क्या निकालना है, अंतर निकालना है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 4, अंतर निकालेंगे 4, कितना आ गया, 0। तो मैं कह सकता हूं जो दी गई संख्या है ये 11 से क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी। और भी संख्याएं हैं, आप यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, देख सकते हैं संख्याएं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल आपका यहाँ पे है 71, 27 और आपका 362, ठीक है। ये संख्या आपकी है। अब इस संख्या में देखना है कि ये संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि संख्याओं के पहले मैं विषम स्थान ले लेता हूं। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसे भी आप कर सकते हो, ये आपका विषम स्थान बन रहा है, ठीक है। ये आपका विषम का स्थान बन रहा है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं विषम स्थान, ठीक है। ये देखिए आपका सम का स्थान बन रहा है, और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं सम का स्थान, सम स्थान, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका योग करते हैं, 7 + 2 + 3 प्लस आपका 2, ठीक है। इनका अंतर निकालेंगे। तो हम यहाँ से लेंगे पहले सम स्थान 1 + 7 + 6, ठीक है। इनका योग करिए, ये हो जाएगा आपका 14, ठीक है। और इनका भी योग करिए तो ये भी आपका कितना होगा, 14 होगा, और अंतर आपका कितना आ गया, 0। और आप कह सकते हो जो दी गई संख्या है ये 11 से क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी। क्लियर होगी बातें। अब आगे आइए, मैं आपको 12 से बताता हूँ, 12 से विभाज्यता का नियम। 12 से विभाज्यता का नियम बहुत आसान है आपका, ठीक है।
12 से। देखेंगे यहाँ पे दी गई संख्या 3 और 4 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 12 से विभाजित होगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। ध्यान रहे 12 से विभाजता का नियम कहता है तो दी गई संख्या 3 और 4 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या आपकी क्या होगी, 12 से विभाजित हो जाएगी। अब आप इसको देखेंगे एग्जाम्पल में आपका। देखिए हमने आपको पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि 3 की विभाजता का नियम क्या है और 4 की विभाजता का नियम है। मैं यहाँ पे फिर से रिपीट करता हूं, आप देखेंगे 3 का विभाजता का नियम कहता है दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 3 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले देखिए मैं 3 का यहाँ पे नियम लगाता हूँ। 6 + 1 + 7 + 8 + 8। अब देखिए इनका योग करते हैं तो योग करेंगे कितना हो जाएगा, 8 8 16, 16 1 17, 17 7 24, 24 6 30। तो ये देखिए 30 हो गया और 30 जो है 3 से विभाज्य है। फिर हम बात करते हैं 4 का नियम। यहाँ पे मैंने आपको लगाया था 3 का नियम, ठीक है, और यहाँ पे आपका है ये 4 का नियम। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 4 का नियम क्या कहता है। 4 का नियम कहता है कि दी गई संख्या के इकाई और दहाई दोनों स्थानों के जो अंक हैं एक साथ कटे, ठीक है ना। तो ये आपके 4 से क्या हो रहे हैं, एक साथ विभाजित हो रहे हैं, 4 से एक साथ विभाजित हो रहे हैं। तो अब आप कह सकते हो कि जो दी गई संख्या ये पूरी है ये क्या होगी, 12 से विभाजित हो जाएगी। और यहाँ पे आप विभाजित करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको विभाजित कर लीजिए। विभाजित करेंगे आप यहाँ से 12 से काटेंगे, 12 25 60 हो गया आपका। ठीक है, बचा आपका यहाँ पे 17। अब ये 17 बनेगा तो 17 12 का नम 12, फिर 5 बचा आपका तो आपका 4 बढ़ जाएगा, 12 चौके 48। ठीक है ना, और फिर बचेगा आपका 12 9 108। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, विभाजित हो गया। क्लियर होगी बातें। चलिए अब मैं आपको बताता हूं 13 से विभाजता का नियम। और 13 से विभाजता का नियम क्या कहता है। ठीक है, और भी संख्या आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं, संख्याएं और भी आपको बुक में मिलेंगी, लेकर के इसको चेक करिए। ये नियम उस पर सेट होता है और ये हमेशा सेट ही रहेगा। ठीक है, नियम बना है तो बना है। 13 से विभाजता का नियम कहता है कि दी गई संख्या के इकाई अंक का 4 गुना शेष बनी संख्या में जोड़ने पर योगफल 13 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना, तो पूरी संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। अब आइए यहाँ पे एग्जाम्पल की बात मैं करूं यहाँ पे। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल आपको दिया है 689। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है क्या ये 13 से विभाजित होगा कि नहीं विभाजित होगा। तो हमने आपको क्या बताया है कि दी गई संख्या के इकाई का अंक पकड़ लीजिए। इकाई का अंक कौन सा है आपका, ये इकाई का अंक है आपका 9। इसी का क्या करना है मुझे,
4 गुना करना है, और जो शेष आपकी संख्या बच रही है अर्थात 68, आप यहाँ पे लिखो 68 माइनस का 9 इंटू 4। ठीक है, अब इसको आप घटाइए। ठीक है, तो ये 68 माइनस का 36 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या, सॉरी योग करना है, घटाना नहीं, यहाँ पे हमने योग लिखा है। ठीक है ना, इनका योग करेंगे 68 प्लस का 36। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8 6 14, और ये आपका हो जाएगा 9 1 10। ये देख रहे हैं 104, 104 जो है आपके 13 के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो ये 13 से क्या हो गया, विभाजित हो गया। ठीक है, तो ये पूरी संख्या आपकी जो है ये क्या होगी, 13 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, पूरी संख्या आपकी 13 से विभाजित हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं 14 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। चौदह से विभाज्यता का नियम, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे दी गई संख्या यदि 2 और 7 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 14 से विभाजित होगी। ठीक है, तो ये पूरी संख्या आपकी क्या है, 14 से विभाजित हो जाएगी जब आपका 2 और 7 दोनों नियमों का हम पालन करेंगे तब। और ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। अब एग्जांपल में यहाँ पे आपको लिखता हूं, एग्जांपल आपका है, ठीक है ना, 6384। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या ये पहले 2 से विभाज्य है, तो 2 का विभाज्यता का नियम लगाएंगे। उसमें मैंने आपको बताया है कि दी गई संख्या के इकाई का अंक यदि 2 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 2 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। तो 2 का नियम तो लागू हो गया। ठीक है ना, 2 का नियम आपका यहाँ पे लागू हो गया कि ये 4 जो है 2 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। अब इसके बाद हम 7 का नियम लगाते हैं। तो 7 का नियम क्या कहता है, 7 का नियम कहता है कि दी गई संख्या का इकाई के अंक का 2 गुना के अंतर को, बची से संख्या के अंतर में से उस दुगने को घटाएंगे, और वो जो आपका योग शेषफल प्राप्त होगा यदि वो 7 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा 638 माइनस का इसका हम क्या करेंगे, दोगुना करेंगे। ठीक है, तो अब आपका ये क्या बन जाएगा, माइनस का 8, ये बनेगा 630। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो कि ये 7 से क्या हो रही है, विभाजित हो जा रही है। ठीक है, अगर ये 7 से विभाजित हो गई तो आप कह सकते हो कि ये पूरी संख्या 14 से भी विभाजित होगी। ये पूरी संख्या क्या होगी, 14 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात में। अब चलिए 15 से बताते हैं आपको। 15 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 15 से देखेंगे यहां पे दी गई संख्या 3 और 5 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 15 से विभाजित होगी। ठीक है ना, ये 15 से क्या होगी, विभाजित होगी। एग्जाम्पल में मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। एग्जाम्पल में आपको ऐसा लिख लीजिए जो 3 और 5, या फिर कोई भी मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है ना, अब यहाँ पे आप देखेंगे 0.5 भी कर देता हूँ। ठीक है, अब यदि चेक करिए कि क्या ये 3 का नियम इस पे लग रहा है और 5 का, तो 5 का नियम तो लग रहा है, क्योंकि इकाई का अंक 5 हो या 0 तो संख्या 5 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। तो 5 का नियम तो लग गया आपका। यहाँ पे 5 का नियम लगा। ठीक है, अब मुझे चेक करना है क्या 3 का नियम लग रहा है इस पे, तो 3 का नियम पहले चेक कर लेते हैं। 3 + 2 + 3 + 3 + 5 + 0 + 5, 5 5 10 3 13 13 3 16 16 और 3 19 2 21,
ये टोटल देखिए आ गई 21। ये क्या है, 3 से विभाजित हो जा रही है। अगर ये 3 से विभाजित हो गई तो ये पूरी संख्या हमारी क्या है, अब ये 15 से विभाजित हो जाएगी। ये आपकी संख्या 15 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब जो आपको बताते हैं 16 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। सोलह से दी गई संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार के स्थानों के अंक यदि एक साथ 16 से विभाजित होते हैं, 16 से विभाजित होते हैं, तो पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी, 16 से विभाजित होगी। ठीक है, हमने क्या बताया कि अगर कोई संख्या आपको दिया हुआ है, उस संख्या को इकाई के अंक से आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार चारों स्थानों को एक साथ यदि आप 16 से विभाजित करते हैं तो ये पूरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 16 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ और इस एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। ठीक है, एग्जांपल आपका है, एग्जांपल थोड़ा बड़ा है आपका। ठीक है, ये रहा आपका एग्जांपल। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये 16 से संख्या आपकी विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो मैंने आपको जो जैसा नियम बताया है उसको फॉलो कराइए। देखिए ये इकाई के स्थान पे है और ये आपका दहाई के स्थान पे है, ये आपका सैकड़े के स्थान पे है और ये हजार के स्थान पे है। ठीक है, अर्थात हम इन चारों संख्याओं को एक साथ निकाल लेते हैं। ठीक है, और हमें इसको 16 से क्या करना होगा, विभाजित करना होगा। अगर हम इसको 16 से विभाजित करते हैं तो विभाजित करिए। ठीक है, 16 तिया 48। ठीक है, और यहाँ पे आपका बच जाएगा 48, घटा लीजिएगा 1, फिर आपका बचा यहाँ पे 16। ठीक है, 16 पच्चे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112। ठीक है, ये 7 बार में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ बचा 4। ठीक, और यहाँ पे आपका बचेगा 8, तो 16 तिया के 48। ये देखिए पूरी संख्या आपकी क्या हो गई, 373 बार में विभाजित हो गई। अगर ये 373 बार में विभाजित हो गई तो ये मैं कह सकता हूं कि ये जो पूरी संख्या हमारी दी गई है यहाँ पे, ये पूरी संख्या हमारी 16 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। समझ गए। अब आइए मैं आपको बताता हूं 17 से विभाज्यता का नियम क्या है। ठीक है, 17 से विभाज्यता का नियम, और अगर हमें विभाज्यता का नियम मालूम रहता है तो कुछ क्वेश्चनों को लगाते वक्त मुझे आसानी हो जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, 17 से ठीक है, इसमें लिखेंगे दी गई संख्या के इकाई के अंक का 5 गुना शेष बनी संख्या से घटाने पर 0 या 17 से विभाजित संख्या हो तो पूरी संख्या 17 से विभाजित होगी। ठीक है, तो पूरी संख्या क्या होगी, 17 से विभाजित होगी। अब इसको भी जरा देख लेते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं यहाँ पे।
एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 731। अब इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये 17 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो अब आप क्या करोगे, इसके इकाई के अंक को ले लो, ये आपका इकाई का अंक है, ठीक है, ये आपका इकाई का अंक है। शेष जो बनी संख्या हमारी है ये क्या बन गई, अगर हमने इकाई का अंक को निकाल लिया 73। अब इसका 5 गुना का मुझे अंतर करना है तो 5, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको घटाते हैं, तो ये आपका हो गया 13, 13 में से 5 जाएगा 8, यहाँ पे बचेगा आपका 6, ठीक है। तो अब इसको देखिए क्या है, 17 से कटता है, 17 दुना के 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, ये पूरी संख्या आपकी क्या हो गई, 17 से विभाजित हो गई। तो अब मैं कह सकता हूं कि जो दी गई पूरी संख्या है ये क्या होगी, 17 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर हो गई बातें। अब चलिए मैं आपको बताता हूं यहाँ पे 18 से विभाजता का नियम क्या कहता है, ठीक है। 18 से विभाजता का नियम, चलिए देखिए यहाँ पे दी गई संख्या 2 और 9 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 18 से विभाजित होगी, 18 से विभाजित होगी, ठीक है। अगर आपको ये नियम दिखाना है कि क्या ये संख्या, कोई संख्या दी हुई है वो 18 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है, तो वहां पे आपको दो नियम लगाने पड़ेंगे। कौन कौन से, एक 2 का, एक 9 का। अगर वो संख्या 2 से विभाजित होती है या फिर और 9 से विभाजित होती है, यदि दोनों संख्याओं से वो विभाजित होती है तो दी गई पूरी संख्या आपकी क्या होगी, 18 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूं, एग्जांपल आपका दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल है आपका 38, 65, 14, ठीक है, ठीक है ना। अभी आपको इसको देखना है कि क्या ये 18 से विभाजित होगी, तो पहले आप नियम लगा दीजिए 2 का। देखिए 2 का नियम लग गया, क्योंकि इकाई का अंक 2 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब आपको देखना है कि 9 का नियम लगाना है, तो जब भी हम 9 का नियम लगाएंगे, 9 का नियम, ठीक है, तो 9 का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि 9 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। अब इनको जोड़िए, 5 5 10, 6 16, 16 और 8 आपका हो जाएगा 24, 24 3 27। ये देखिए 9 से विभाजित हो गई, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं कि ये संख्या, इस संख्या में 2 और 9 दोनों नियमों का पालन हो रहा है, तो ये पूरी संख्या आपकी क्या होगी, 18 से विभाजित हो जाएगी। तो ये पूरी संख्या आपकी क्या हो गई, 18 से विभाजित हो गई, ठीक है ना। अब आइए मैं आपको बताता हूं 19 से विभाजता का नियम क्या कहता है। 19 का विभाजता का नियम में आ जाइए, देखते हैं। दी गई संख्या में इकाई का अंक इकाई के अंक का लिख लीजिएगा, इकाई के अंक का 2 गुना शेष बनी संख्या में योग करने पर योगफल 19 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 19 से विभाजित होगी।
ठीक है, तो पूरी संख्या 19 से विभाजित होगी। जैसा कि मैं आपको छोटा सा उदाहरण ले लूं, मान के चलिए यहाँ पे हमने ले लिया 171, ठीक है। अब ये देखना है क्या ये 19 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो हमने बताया है इकाई के अंक का दोगुना, पहले ये हमने इकाई के अंक को निकाल लिया तो संख्या क्या बन गई, 17 बन गई। अब इसका क्या करना है, दोगुना करना है, इकाई के अंक का दोगुना करना है और ये जो बनी संख्या में इनका योग कर देना है। तो ये पूरा आपका क्या बन जाएगा, 17 + 2 = 19। और ये देखिए 19 से 19 सब कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये पूरी संख्या आपकी क्या होगी, 19 से विभाजित हो जाएगी। एक उदाहरण मैं आपको और दे देता हूँ, ठीक है। जैसे ये आपका उदाहरण है, ये देखिए क्या ये 19 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो आप देखिए पहले इकाई के अंक को देखेंगे, 5 है, इनका हम मुझे क्या करना है, इसको अगर हम निकाल लेते हैं तो जो शेष बची संख्या हमारी क्या बन गई, 123 बन गई। अब क्या करना है, इकाई के अंक का दुगुना करना है। अगर हम इकाई के अंक का दुगुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, मैं एक एक करके लिख देता हूँ यहाँ पे, इकाई के अंक का दुगुना कर दिया और इनका योग करना है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, 123 प्लस का 10, तो कितना हो जाएगा आपका 133। अब देखिए 133, ये भी आपको नहीं मालूम है कि क्या ये 133 कटेगा या नहीं कटेगा। तो इसको एक बार और नियम इसी पे लगा देते हैं, 133 पे एक बार नियम और लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 13 प्लस का 2 × 3। अब इसमें देखते हैं क्या हो जाएगा, 13 + 6 बराबर यहाँ पे 19। अब ये देखिए क्या हो गया, 19 से 19 कैंसिल हो गया। तो अब आप कह सकते हो कि ये जो पूरी संख्या है ये क्या होगी, 19 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं आप यहाँ पे 20 से विभाज्यता का नियम। 20 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ठीक है। बीस से, ठीक है, तो दी गई संख्या यदि 4 और 5 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 20 से विभाजित होगी। पूरी संख्या 20 से विभाजित होगी। आइए एग्जांपल इसका भी देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 20 के विभाज्यता के नियम में ये कभी मत गलती करिएगा कि अगर 10 से कट रहा है, 2 से कट रहा है तो 20 से भी कटेगा, ऐसा नहीं है। कुछ संख्याएं कटेंगी लेकिन कुछ संख्याएं नहीं कटेंगी, तो वहां पर वो नियम गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे ये देखना है कि 4 और 5 से विभाजित हो। अगर वो 4 और 5 से विभाजित होते हैं तो वो ही पक्का है बिल्कुल कि वो 20 से विभाजित होंगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने कोई एक संख्या लिख दिया है और इस संख्या मुझे ये चेक करना है क्या ये 20 से विभाजित होगी या 20 से विभाजित नहीं होगी। तो आप पहले ये देखिए यहाँ पे 5 का नियम लगा दीजिए। 5 का नियम कहता है कि इकाई का अंक यदि आपका 0 हो या फिर क्या हो, 5 हो, तो संख्या पूरी आपकी क्या होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने 5 का नियम लगा दिया, 5 का नियम लग रहा है आपका, ठीक है। अब चेक करिए कि 4 का नियम, अगर हम 4 का नियम लगाते हैं, ठीक है, तो 4 का नियम क्या कहता है कि इकाई और दहाई के स्थानों का अंक एक साथ 4 से विभाजित होता है तो ये पूरी संख्या आपकी क्या होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। और ऐसा हो भी रहा है, आप देख रहे हो कि 20 से 4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो पूरी संख्या है आपकी ये क्या होगी, 20 से विभाजित हो जाएगी। इसको आप काट सकते हो, ठीक है, ये 20 से आप इसको विभाजित कर सकते हो। 0 0 पहले काट दो, फिर 2 से इन सबको काट दो, 2 दूना के 4, 2 8 16, 2 1 9, ठीक है। 281 बार में पूरा क्या हो गया, कट गया। तो हमने आपको 11 से लेकर के 20 तक बताया है और इसके पिछली वीडियो में हमने आपको 2 से लेकर के 10 तक बताया है। अब इन दोनों वीडियो को आप देखिए जा करके वहां पर, और अगली वीडियो में मैं इन्हीं दोनों में से क्वेश्चन लेकर के आऊंगा और क्वेश्चन को कराऊंगा। और आपको ये भी मालूम होगा कि क्वेश्चन पेपर में पुटअप करता है। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद,
वंदे मातरम।